ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेमाग्लूटाइड की, जिसका पेटेंट खत्म हुआ है और भारत में ऐसा लग रहा है कि होड़ मच गई है इस दवा को बाजार में लाने की। हर कंपनी को ऐसा लगता है, भरोसा है ये दवा खूब बिकेगी। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये दवा दो जगह काम करती है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, और इन दोनों में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा आप पहला या दूसरे नंबर पे हम रहते हैं इन दोनों मामलों में। डॉक्टर मेहता, ये बताइए कि जो दवा डायबिटीज़ के लिए बनी है, वही दवा क्या परिवर्तन के साथ आती है कि वो वेट लॉस के लिए भी काम करती है? जी, देखिए जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाहूँगा सभी को कि दवा सेम है, उसकी डोज़ेज़ेस जो स्टडी की गई, वो थोड़ी-सी फ़र्क हैं और इसलिए उनको 2 अलग नाम दिए गए। वेगोवी अलग दिया गया और एक ओज़ेम्पिक दिया गया, पर उसके अंदर दवा एक ही है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज़ लॉन्च कर रही हैं, वो एक ही लॉन्च कर रही हैं। उसके अंदर आप डोज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएँगे। एक जी। बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हम जो देख रहे हैं कि मोटापा और डायबिटीज, लेकिन उससे भी जो बड़े फायदे हैं इसके, जो स्टडीज में आया कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है और सिर्फ मोटापा है, अगर हम ये दवा देते हैं तो ऐसा है कि जितने भी ये पेशेंट्स हैं, इनको हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना में भी बहुत ज्यादा कमी होती है। और ऐसे ही जो मोटे लोगों को हार्ट फेलियर होता है मोटापे की वजह से, उसमें भी काफी फायदे देखे गए। तो सिर्फ ये 2 डिजीजेस नहीं है, इसका फायदा करीबन 284 अलग-अलग बीमारियां हैं जिसमें फायदा है। जैसे रात को आदमी खर्राटे मारता है तो उसमें भी आराम देखा गया। बहुत सारी और भी फायदे देखे गए हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, ये ज्यादातर मोटे होते हैं। तो बहुत इसके मल्टी फोकस्ड इसके जो है फायदे हैं इस दवाई के, इसीलिए इतना एक्साइटमेंट है मार्केट के अंदर। तो जी। अब अगर मैं कहूं कि किसी आदमी को डायबिटीज नहीं है और सिर्फ उसको हार्ट की बीमारी है और वो थोड़ा मोटा है, और अगर हम देखें जो बीएमआई का कट ऑफ है वो 27 से ज्यादातर में स्टडीज की गई, और उसमें ये पाया कि अगर हम ये देते हैं तो हार्ट अटैक्स होने की भी संभावना कम हो जाती है। तो ये अब डायबिटीज और मोटापे से बढ़कर कहीं और आगे निकल गई है। जैसे हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल करने में, किडनी के फंक्शन जो लोगों के कम हो रहे हैं डायबिटीज के कारण या और भी किसी चीज के कारण, उसको कम होने की रफ्तार को रोकने के लिए, और बहुत सारी और भी इसके फायदे जैसे मैंने कुछ बताए, तो वो भी इनमें प्रॉपर स्टडीज हुई हैं, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सभी में। ठीक है। डॉक्टर वांगनू, अगर हम बात करें डायबिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखना चाहें इस दवा को, या फिर डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों एक सेकेंड क्लास भी हम रख लें, फिर आप इसके बारे में कैसे बात करेंगे? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बॉडी का हर एक प्रभावित। डॉक्टर वांगनू के ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल मैं डॉक्टर मेहता के सामने रखता हूँ। डॉक्टर मेहता, प्योरली डायबिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये दवा क्या क्रांतिकारी है? जी, देखिए ऐसा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँ, ये दवाइयाँ डॉक्टर मांगनू ने बताया, जीएलपी-1 एगोनिस्ट पहले से ही अवेलेबल थे, और जो गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की, वो इसका इस्तेमाल करना बहुत पहले से बता रही है। किन लोगों में? जिनको डायबिटीज़ है, साथ में हार्ट की बीमारी है, या डायबिटीज़ है और साथ में किडनी की बीमारियाँ हैं, तो इनमें यहाँ तक कहा गया कि आप बाकी दवाइयाँ देने से पहले, पहले इसको इस्तेमाल करिए। तो डायबिटीज में फायदा सिर्फ शुगर कम होने का नहीं, बाकी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी हद तक ये कम कर देती है, और नंबर ऑफ स्टडीज और बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। और इससे ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को ये हम देते हैं, हार्ट अटैक्स, जैसे मैंने बात की थी, हार्ट फेलियर की बात की थी, किडनी के फंक्शन की डिक्लाइन की बात करी थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ये जो फायदा है ये सिर्फ मोटापा कम होने से या फिर शुगर कम होने से भी नहीं है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कम होना, और इन फायदों को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक बेनिफिट्स। तो प्लियोट्रॉपिक बेनिफिट्स बहुत हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे फायदे, और खासकर डायबिटिक्स में ये हम देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और मन में आता है डॉक्टर मेहता, कि क्या जो ये परिवर्तन कर रहा है, ये कर तो यही रहा है कि हमारा जो भूख का संदेश है, मतलब भूख को कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो हमारी सैटिस्फैक्शन है उसको उसको ये
एक तरीके से ब्रेन को मैसेज कर रहा है। क्या हम खुद खाना घटा के इस दवा के लाभ ले सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा सोचना शायद ठीक नहीं होगा? ये आपने बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि अगर हम खाने को कम कर दें, अपना डाइट को। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डाइट और लाइफस्टाइल का चेंज पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये दवा बाद में आती है, सबसे पहले तो वही करना है। पर अगर हम इनके बेनिफिट्स देखें, दे एक्सटेंड मच बियॉन्ड वेट लॉस। जैसे वेट लॉस से अगर मैं कहूं किसी को कि अगर आपका वेट कम हो गया 10 किलो, तो क्या रियलिटी में हार्ट अटैक्स होने की संख्या कम हो जाएगी काफी ज्यादा, या किडनी की जो फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है वो भी रुक जाएगा? ऐसा नहीं है। तो ये जो दवा है, इसका फायदा का सिर्फ एक एस्पेक्ट ही है, मैं कह सकता हूं कि भूख कम लगना है। बाकी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में नई नई जानकारियां आ रही हैं। तो इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में अमंग प्रोफेशनल्स कि सिर्फ ये जो है भूख कम लगने से, या ये अगर हम खाने पे कंट्रोल करें तो ऐसे फायदे जरूरी नहीं है कि हमें मिले। नंबर ठीक। 2, एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम खाने को, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही होना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग उस पर टिक पाते हैं कुछ साल। बॉडी में कुछ जी। ऐसे हार्मोन्स और चीजें रिलीज होती हैं जो कि भूख बढ़ाती हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम करती हैं, और ये प्रॉब्लम दोबारा आती है। जी। तो लाइफस्टाइल एक प्रिवेंटिव चीज है और ये दवा एक क्यूरेटिव मेडिसिन है। डॉक्टर वांगनू, आपसे मेरा सवाल ये है बहुत सिंपल सा, किन के लिए नहीं है ये दवा? जो पेशेंट जिनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेनक्रेटाइटिस है, नंबर 1, जिनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर है, नंबर 2, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ गैस्ट्रोपेरेसिस है जिससे कि वो खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है, नंबर 3, टाइप 1 डायबिटीज, नंबर 4, प्रेग्नेंट डायबिटिक, नंबर 5, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई पेशेंट में देखा गया है कि आईज में जो इफेक्ट आते हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उस पर कुछ बुरा असर पड़ता है इन दवाइयों का। और रिसेंटली एक और नया कॉम्प्लिकेशन देखा गया है जिसको हम बोलते हैं नियॉन, नॉन आर्टरिटिक इश्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अगर किसी भी पेशेंट को इसके सिम्टम्स होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, थायराइड जहाँ पर होता है वहाँ पर कोई स्वेलिंग या नोड्यूल होता है, पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, उसको गॉल ब्लैडर डिजीज है, पास हिस्ट्री उसको कोलिसिस्टाइटिस है, पास में इसको पेनक्रेटाइटिस हुआ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ये आपको बता सकता है कि आप में ये बीमारियां के जो लक्षण हैं वो हैं कि नहीं। कई बार ये बीमारियां जो हैं बिना लक्षण के आती है, तो कुछ टेस्ट से हम बता सकते हैं कि आपका जो ये सब चीजें जो हैं ठीक में चल रही हैं कि नहीं, तभी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जी। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि पेटेंट ख़त्म हो गया है, तो अब दवा जो है सारी कंपनियां बना रही हैं, दवा सस्ता भी होगा, कई विकल्प भी हो गए। लेकिन दवा सिर्फ इसलिए नहीं खाई जा सकती कि वो सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है, अगर आपको ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया इस पे फैसला डॉक्टर्स ही करेंगे। खूब अच्छे से अपनी जांच पड़ताल करवा के और अपनी पास हिस्ट्री डिस्कस करके तभी आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे। और जो सिमरत ने बताई वो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दवा अपने आप में कोई जादुई दवा नहीं है, इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल और अपने खान पान को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लंबा चलता है ये, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हो सकती है ये दवा, तो खूब सोच विचार कर तभी इसमें जाएं। लेकिन दाम कम हो गया है, सबके लिए अवेलेबल हो गया है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा था कि इसके बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो कम से कम लोग जान जाएं। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर वांगनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।